चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। इसका हमने 2 अभ्यास हल कर दिया है। देखिए 10 ये भी हल हो गया है और 10 भी, यहाँ पर ये अभ्यास भी हल हो गया है। और आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10C। ठीक है, आज इसको हल कर दिया जाएगा। तो अभ्यास 10C को हल करने से पहले अभ्यास 10B की बात की भी जितनी भी चीज़ें, देखिए यहीं तक अभ्यास था हम लोग का। देखिए 10B यहाँ तक हम लोग के सारे प्रश्न थे, यहाँ तक हमने हल कर दिया। इसके आगे की चीज़ों को पढ़ लेते हैं और अभ्यास 10C को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग क्या जानेंगे, अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, इसके बारे में सीखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का अपवर्तक गुणनखंड कहलाती। नीचे सारणी देखकर विचार करें। दिया हुआ है हमको संख्या, देखिए संख्या 48 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे, है ना। मतलब कौन कौन सी संख्याएं 48 को विभाजित कर देंगे। देखिए 1 भी करेगा, 1 तो सब में ही रहेगा, 2 भी कर रहा है, चलिए 3 भी कर रहा है, 4, इसी तरह जितना दिया हुआ है लास्ट में यही संख्या रहेगी। ठीक है, और 64 का यहाँ पर लिखा गया है 1 2, इस तरह 1 2 करके 64 तक, 72 का इस तरह सब लिखा गया है ना। अपवर्तक क्या क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर संख्याओं के सम अथवा सार्व अपवर्तक 1 2 4 और 8 हैं, जिनमें सबसे बड़ा 8 है। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, सब में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखिए 1 भी मिलेगा, 2 भी और 4 भी, 8 भी। तो चलिए देखते हैं। 1 भी देखिए तीनों में है, 2 भी है, 4 को भी बोला है तो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है ना, और 8 भी है तो 8 यहाँ पर और यहाँ पर है ना। सब में यही कॉमन है, सबसे बड़ा 8 है। सार्व मतलब यहाँ पे सार्ववर्तक मतलब कि यह तीनों में कौन है। ठीक है, यहाँ पर अतः संख्याओं 48 64 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 होगा। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मस या एचसीएफ अथवा महत्तम सबसे बड़ा सार्वभाजक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जीसीडी भी कहते हैं, भी कहा जाता है। मतलब देखिए इन सब के हमने अपवर्तक लिखा ना, 48 64 72 का सबका अपवर्तक जो जितना भी था हमने लिख दिया। और फिर हम इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन अपवर्तक कॉमन हो रहा है ना। देखिए कॉमन होने के लिए मस क्या हो जाएगा इसका। देखिए अपवर्तक तो 1 भी कॉमन होगा, लेकिन देख रहे हैं कि 2 भी हो रहा है, तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है, 4 भी हो रहा है, तो सबसे बड़ा 8 हो रहा है। तो सबसे बड़े को लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा अपवर्तक, समापवर्तक लेते हैं सबसे बड़ा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में रहेगा, तीनों में, मतलब 3 संख्याएँ फिलहाल में, तो तीनों में उपलब्ध है तो उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, वही होता है मसा या सी एफ। चलिए तो यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। शिक्षक छात्रों को 2 अलग अलग संख्या देकर उदाहरण 12 और 18 के भाजक लिखने को कहेंगे। देखिए 12 को क्या क्या विभाजित करेगा, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 6 भी और 12 भी। ठीक है, 18 को 1 2 3 6 9 और 18 ये सब करेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोग अगर बताते हैं कि सबसे इसका इन दोनों, जैसे 12 संख्या और 18, इन संख्या का मस या एचसीएफ क्या होता है। देखिए तो 1 तो दोनों में है, देखिए 1 से बड़ा 2 भी है तो यह भी होगा। ठीक है, लेकिन अब इससे बड़ा यह है, तो अब देख रहे हैं यह, और इससे भी बड़ा कोई है तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। सबसे बड़ा मसा इसका क्या हो जाएगा, 12 और 18 का मसा 6 और 6 बना। ठीक है, यह सब नहीं बनेगा क्योंकि ये सब छोटे होंगे, सबसे बड़े को हमेशा लेते हैं। सबसे बड़ा 6 है, तो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, सबसे बड़ा कौन है, ये 6 है, वह 6 है, अतः 6 उनका मस होगा। ठीक है, इस प्रकार हो गया। आ जाते हैं 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक दी गई संख्याओं के महत्तम समापवर्तक कहलाता है ना। जो सबसे बड़ा अपवर्तक रहेगा, देखिए इन सब 12 का अपवर्तक यहाँ पर लिखा गया है, 18 का अपवर्तक सबसे बड़ा जो मतलब कॉमन है इसमें, है ना, ये दोनों में होना चाहिए। तो देखिए 6 इस सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा अपवर्तक इन दोनों में कॉमन था, तो यही इन दोनों संख्याओं का मसा कितना बन गया, 6 बन गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, प्रयास कीजिए। 48 60 75 के सभी अपवर्तकों को लिखकर इसका महत्तम सार्वभाजक ज्ञात कीजिए। मतलब मसा हम लोग को ज्ञात करना। चलिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए हमको लेना है कितना, 45 60 75 लेना है ना, लिख देते हैं 45 60 और 75। ठीक है, अब चलिए विभाजित हम लोग करते हैं। देखिए अगर 45 के सभी 45 है ना, 45 के सभी हम लोग अपवर्तक लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे। अच्छा 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है। देखिए 3 का 3 3 5 15, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 से भी जाएगा, 3 से भी ना, तो ठीक है। और 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से,
5 9 45 होता है, तो 5 से भी जाएगा, ठीक है। और 6 से, तो 6 के पहाड़ा में नहीं, 45 से नहीं आएगा ना, ठीक है। तो और देखते हैं हम लोग 7, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 9 5 45 होता है, ठीक है। 9 9 5 45 हो गया, ठीक है। और 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से, 13 से, 13 से भी नहीं, 14 15, 15 से जाएगा। और कितना, चलिए हमको लग रहा है सिर्फ 15 से, इतना से जाएगा। और कितना, 45 से स्वयं भी तो रहेगा, ठीक है। और लगभग हमने सब लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं 60 पे। 60 को क्या क्या हो सकता है, देखिए, तो इसका हो सकता है 1 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक है, 3 भी होगा, ठीक है, 4 होगा, 4 भी होगा, ठीक है। क्योंकि 4 में देखिए एक बार भाग दे रहे हैं ना, तो 2 बच रहा है, तो 4 5 20 हो रहा है, ठीक है। और होगा 5 तो होगा ही, और 6 भी होगा, ठीक है। 7 नहीं होगा, 8 8 45, 8 से 8 7 56, नहीं 8 56 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 से, 9 में भी नहीं आएगा। 10 से सीधा देते हैं ना, 10 और कितना बनेगा, 10 बनेगा, 15 बनेगा, 15 चौको 60, और कितना 20 बनेगा, 20 3 60 होगा। और 30 से भी जाएगा, ठीक है, 20 30 हो गया, और कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए इतना हुआ। अब 75 का थोड़ा हम लोग लिखते हैं बराबर ना, 75 बराबर 1 होगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से देख रहे हैं, 3 दूना 6 होता है, 3 से जा रहा है, 4 से, 4 से नहीं जाएगा। चलिए 5 से तो जाएगा ही, और 6 से, 6 कमा 6 नहीं, 6 से नहीं जा रहा। चलिए 7 से भी नहीं जा रहा है, और 8 से भी नहीं, 9 10 10 से भी नहीं, 11, चलिए 15 से जा रहा है ना। अच्छा चलिए, अगर कैसे जा रहा है, अगर यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा है ना ज़्यादा, तो देखिए इस तरह हम लोग कर देंगे। 75 है, किस किस से जा रहा है थोड़ा हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए कितना, 5 से जा रहा था ना, तो 5 एकमा कितना हो जाएगा, 5, फिर कितना, 5 5 25 ना, और कितना, 5 एकमा 5, 5 5 25, फिर कितना 5 कहीं 15। चलिए 3 से जा रहा था, 3 से हम लोग को पहले ले जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए इसका इधर उधर गुणा करके लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 लिख लिया, 3 से भी जा रहा था, और फिर क्या 5 5 25 से भी जाएगा, 25, चलिए 25 से भी जा रहा है। देखिए इस इधर उधर गुणा करके देखिए, 3 से भी जाएगा, और 5 से तो 1 ले लिया ना, 1 3 5 आपने ले लीजिए, फिर इसका गुणा करिए, 5 3 15 होगा, 15 भी होगा, फिर इसके ले लीजिए, 5 5 25 भी होगा। चलिए ठीक है, यही होगा, बस इतना ही होगा, और 75 तो स्वयं रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए, तो चलिए इस प्रकार हमने इसको इन सबको लिख लिया ना। तो अब इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन कॉमन है, देखिए कॉमन होने का तो 1 भी कॉमन है, चलिए 3 भी कॉमन है, और 3 के बाद 4 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, लेकिन हमको सबसे बड़ा तक जाना है। सबसे बड़ा जाते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 15 देख रहे हैं, 15 इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, लिख देते हैं मसक, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 60 और 75 का मसक कितना हो जाएगा, हम लोग को 15 मिला, क्योंकि 15 सबसे बड़ा अपवर्तक कॉमन था, है ना, तीनों में था यही 15, तो यही हम लोग का हो जाएगा। चलिए इससे ज़्यादा कोई नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तीनों में देखेंगे तभी हम लोग का सही आएगा। आगे हम लोग को दिया हुआ है, आइए सोचे और निष्कर्ष निकालें। देखिए 4 के अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 के अपवर्तक देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अतः दोनों का समापवर्तक केवल 1 है। दोनों का समापवर्तक, जैसे दोनों में कॉमन देख रहे हैं ना, क्या बना, सिर्फ एक ही कॉमन है, तो और यहाँ 4 और 9 का मसा होगा, केवल एक है, एक ही होगा। इस प्रकार की संख्या सअभाज्य संख्याएं होती हैं। सअभाज्य संख्या का मतलब किन्हीं दो संख्याओं को ले लेंगे ना, उसमें अगर हम लोग का मसा 1 बन रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कॉमन बन रहा है, इसमें सिर्फ एक ही बन रहा था, तो एक अगर कॉमन बन रहा है तो दोनों संख्याएं आपस में ना सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखिए यही कहलाएगा, यहाँ पर गया सअभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्या है जिनका मसा 1 हो, है ना, मसा इन दोनों में, जैसे 4 का अपवर्तक 1 2 4 बना, 9 का अपवर्तक 1 3 9 बना ना, तो इसमें देख रहे हैं कि अधिकतम कौन सा कॉमन है, कौन अपवर्तक कॉमन, तो देख रहे हैं एक ही कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे को क्या हम लोग बोल देंगे, दोनों संख्याओं को बोल देंगे आपस में सअभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या हमने जान गए हम लोग की वो संख्या सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सअभाज्य संख्या की जब बात किया, सअभाज्य संख्या, अब ये दो संख्याओं के बीच में तुलना करेंगे तभी हम लोग को निकलेगा सअभाज्य संख्या, मतलब उनका मसा सिर्फ एक आए तभी हम लोग कह देंगे कि दोनों आपस में सअभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसी दो संख्या जिनका मसा 1 हो, सअभाज्य संख्या को प्राइम
ठीक है, संख्याएं कहलाती हैं। पुनः देखिए दिया हुआ है, नीचे देख रहे हैं हम लोग क्या है, दिया हुआ है कि 12 के अपवर्तक। अच्छा 12 के क्या क्या अपवर्तक बनेगा, 1 2 3 4, मतलब 12 किस किस से विभाजित होगा, 1 से भी, 2 से भी, इन सब से 12 से भी विभाजित होगा। 18 का इस तरह लिख दिया गया है। यह सब तो हम लोग सीख चुके हैं। चलिए अब देखिए, अच्छा इनका मसा हमको निकालना रहेगा। देखिए 2 भी है, 3 भी है। अच्छा देख रहे हैं ना, 6, देखिए 6 सबसे बड़ा अपवर्तक है दोनों में कॉमन, ठीक है। अब इससे बड़ा कोई कॉमन नहीं, तो इनका मसा यही हो जाएगा। 12 18 का मसा कितना, 6 हो जाएगा। चलिए इसमें देख रहे हैं कि कॉमन होने को तो क्या है, 1 भी कॉमन है, 2 भी, 3 भी कॉमन है ना, 1 2 3 6। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 ही है। अच्छा मसा क्या हो जाएगा, 12 18 का 6 हो गया, ठीक है। पुनः 8 के अपवर्तक। चलिए आप अब 8 का अपवर्तक हमको लिखना है, तो 8 क्या हो जाएगा, 2 1 2 4 8, ठीक है। 16 के अपवर्तक देख रहे हैं, 1 2 4 8। देखिए यहाँ पर यहाँ तक कॉमन है पूरा इन दोनों में, तो सबसे इनसे बड़ा कौन, 1 2 4 8, तो 8 सबसे बड़ा हो गया। तो इन दोनों संख्याओं को 8 का और 16 का मसा कितना, स्पष्टतः 8 और 16 का मसा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त तीनों उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सहभाज्य संख्याओं का मसा सदैव एक होता है। सहभाज्य संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एक होगा कॉमन ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उन सब का मसा कितना हो जाएगा, सहभाज्य संख्याओं का मसा सिर्फ एक होता है, ठीक है। सामान्यतः संख्याओं का मसा या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है अथवा उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है। देखिए या तो मतलब सामान्यतः सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा का मतलब 1 हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा, या तो देखिए या तो 2 भी हो सकता है, मतलब छोटा हो सकता है, या तो मान लीजिए दोनों में, यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सब इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, यही ना, 8 ही ना छोटा है, तो या तो इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। सामान्यतः संख्याओं का मसा या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है अथवा उनमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। अब इससे बड़ा नहीं होगा, जो इन दोनों में छोटी संख्या है ना, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो गया था। चलिए गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करना। चलिए यहाँ पे 48 64 72 का कि गुणनखंडों को देखिए, 48 को लिख दिया है 2 2 2, इस तरह 4 2 लिखा है, 1 3 64, इस सब का गुणनखंड लिखा है। मतलब इसका देखिए 2 में हम इसका गुणा कर देंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64, मतलब वापस करेंगे तो ये चीज़ वापस भी आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 72 का दिए गया है 2 2 2 3 3, इस तरह दिया हुआ है। अब इस तरह हम लोगों को मसा निकालना रहेगा, तो कैसे करेंगे, मसा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियों क्रमित कीजिए। देखिए सबसे इसमें छोटा सा को उठाएंगे, इसमें सबसे छोटा में कॉमन क्या है, देखिए इसमें देख रहे हैं ना कि कम से कम 3 2 सब में कॉमन है, यहाँ पर कॉमन हुआ यहाँ पर ना, और देखिए सबसे छोटे के लिए में देखिए 3 तो सिर्फ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें तो है ही नहीं 3, तो इसका मसा कितना हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मसा हो जाएगा यहीं 2 दूना 4 दूना 8, 8 इस संख्या का मसा हो गया। ठीक है, मसा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि सुगम है। पहले सभी संख्याओं को सहअभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के रूप के को देखकर उनमें से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनिए। वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ होता है उसे उतनी बार उतार लिखिए। जैसे देख रहा है ना कि सबसे छोटा उठाना है, सबसे छोटा देखिए यहीं 3 था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 4 2 था, यहाँ पर तो कितना 2 है, 6 2 है, तो लेकिन यहाँ पर सबसे कम कितना है 3 2 है कॉमन, 3 2 इसमें सबसे कॉमन है, तो सब में इसको हम लोग मसा लिखना रहेगा, मसा। तो इस तरह हम लोग लिख देंगे, कितना हो जाएगा, पहले 3 2 लिख दीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 2 3 बार ना, तो अब दिया 2 का हो गया पूरा, है ना, 2 का पूरा काम खत्म। अब देखिए अब सिर्फ 3 बचा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो अब इसका प्रश्न ही खत्म हो गया, हम लोग का सिर्फ यही बना 2 दूना 4 दूना 8 यही बनेगा। ठीक है, बोल रहा है कि उसे उतनी बार उतार दीजिए, लिखिए। ठीक है, इसी क्रम में उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनकर वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंड में सर्वनिष्ठ हो उसे भी उतार दीजिए। जैसे कह रहा है ना कि अब जैसे 2 सबसे छोटा था, इसका हो गया, अब देख रहे थे 3 तो इसमें था ही नहीं, इसीलिए हमने किया ही नहीं, है ना। अब इसमें 3 रहता है तो हम लोग जितना बार वो भी कॉमन रहता है हम लोग उतना बार उसको भी लिखते हैं ना, तीनों में जितना बार होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार सभी सर्वनिष्ठ गुणनखंडों को उतार लीजिए, सभी का गुणा करके अभिष्ट मसा ज्ञात कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया ना, तो इसका गुणा करके हम लोग लिख देंगे, मसा कितना 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, वह अतः उपरोक्त उदाहरण में 48 64 और 72 का मसा देखिए यहीं आ गया, 2 दूना 2 2 2 बराबर 8 आ गया। इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 48 लिखा है, चलिए सबका लिख दिया, 64 लिख दिया इसका, है ना। देखिए सबके घातों के रूप में लिख दिया, है ना। 2 पर कितना घात, 4 घात, क्योंकि 4 बार है और गुणते 3, या 2 पर कितना 6 घात है। ठीक है, 2 पर कितना 3 घात, और फिर 2 पर कितना 2 घात। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, देख रहे हैं ना 2 पर 3 घात, यही सबसे छोटा है, तो यही हो जाएगा, है ना। और जब 3 देखिए इसमें तो है 3 पर 2 घात है, 3 है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर 3 है ही नहीं, इसलिए 3 का होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पर कितना घात
3 घात सब में कॉमन है ना, सबसे छोटा लेंगे। तो यहीं पर यहाँ 2 की न्यूनतम घात 2 पे घाते 3 ही सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अतः मसा 2 पे घाते 3 का मतलब 8 हो गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है कि 180 और एवं 192 का मसा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए हम देखते हैं कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित है, 2 से 2 से 3 3 और 5 से। ठीक है, अच्छा इसका हमको गुणनखंड लिखना रहेगा, मतलब मसा लिखना रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर सबसे कम 2 है ना, तो यहाँ पर उठाएंगे, यहाँ पर 2, इतना आपका मसा बन गया। ठीक है, अब देख रहे हैं 3 यहाँ पर भी, एक 3 है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर देखिए 1 3 यहाँ पर बना, 1 3 यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ पर इतना ही उभयनिष्ठ है इन दोनों में, तो यही हम लोग का इतना ही बना। ठीक है, इतना ही हम लोग को मसा बनेगा। हम देखते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों में कुल 2 बार सर्वनिष्ठ है, 2 बार देखिए इसमें कॉमन है ना 2, और 3 केवल एक बार। अतः अभिष्ट मसा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 हो गया। ठीक है, अच्छा भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अच्छा भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, इसे निम्नांकित उदाहरणों से समझा जा सकता है। कितना 306 और तथा 630 का मसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग ना पहले जैसे इसको अंश में मानेंगे और इसको हर में, ठीक है। देखिए ये छोटे वाले से इसमें भाग देते हैं, कब तक भाग देते हैं, जब तक इससे छोटा ना हो जाए, इस जिससे हम भाग दे रहे हैं इससे छोटा ना हो जाए। जाहिर सी बात है कि हम कोई भी संख्या भाग देंगे तो उससे छोटा ही आ जाता है, तभी हम लोग उसको शेषफल कह देते हैं। तो शेषफल मतलब रूप में कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर देखिए छोटे वाली से देंगे बड़े वाली में भाग, छोटी बड़ी संख्या तो देखते ही जान जाएंगे, या बड़ी संख्या है यहाँ पर छोटी संख्या है, तो छोटी वाली संख्या से हमेशा बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़ी वाली संख्या यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, अब 306 से देना है, देख रहे हैं 2 बार चला जा रहा है ना, आराम से चला जा रहा है। देखिए 2 बार देंगे तो कितना 6 दूना 12 को 2 और 0 की वजह से 2 1 भी लिख देंगे, है ना 12 पूरा, और 3 दूना 6। और फिर इसमें घटा लीजिए, घटाने के बाद देख रहे हैं इससे अब छोटा ये आ गया ना, इससे तो छोटा ही आ गया। अब इससे मतलब नहीं है कि हमको कितना बार भागफल जा रहा है, भागफल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस ये देखिए शेषफल 18 आ गया ना, अब इसको उठाएंगे। अब जो जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हमको भाज्य, है ना, ये हम लोग का भाज्य बनेगा, ये हम लोग का भाजक अब बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भागफल है 17 बार जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 18 है, अब हम लोग को कितना इसमें देना था, ये अब हम लोग का भाज्य बन जाएगा, ये हम लोग का भाजक बन गया 18 से। देखिए भाग दे रहे हैं कितना, एक बार तो चला जा रहा है आसानी से, तो एक बार ले गए। देखिए तब तक ले जाएंगे जब तक इससे छोटा ना हो जाए, जिससे आप भाग दे रहे हैं ना, भाजक है जो आपका, इससे छोटा आ जाना चाहिए, है ना शेषफल। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग देते हैं, चलिए एक बार दे दिया तो 18 हो गया। 18 इसमें 30 में से 18 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, नहीं 12 मिलेगा। ठीक है 12 मिलेगा, 30 में से आप 18 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, और 6 ऊपर से उतर गया। ठीक है, अब 126 बना, तो अब 18 का 7 बार लेगा, तो देखिए 18 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 126 आता है। ठीक है, तो यहाँ से घटा दिया तो 0 आ गया। तो देखिए जो ना सबको विभाजित कर देता है, यही हम लोग का मसा बनता है। ये देखिए 18 सबको विभाजित कर दिया ना, तो यही बना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितना है, 630 में छोटी संख्या 306 से भाग दिया जाता है। प्राप्त शेषफल 18 से पुनः प्रथम भाजक ना 306 में भाग दिया जाता है। शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक 18 ही अभिष्ट मसा होता है, जिससे भाजक जो है ना, जिससे 0 आ गया शेषफल, है ना, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, मसा होता है। मसा कितना हो गया, 18 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब जैसे 3 संख्या आ गए, 3 संख्या आएंगे। देखिए 600 कितना 71, फिर कितना 781, कितना 1441 का मसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले किन्हीं 2 संख्याओं को आप उठा लेंगे, आप उसमें भाग दीजिए। देखिए ये पहले इन दोनों संख्याओं को उठा लिया, तो पहले छोटी संख्या से बड़ी में देंगे, तो देखिए एक बार जा रहा था, तो फिर इसमें से घटाया तो कितना आ गया, 110 आ गया। तो अब ये हम लोग का क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे छोटा आ गया था ना ये, तभी हम लोगों ने किया। अभी छोटा नहीं आता था, तो देखिए यहाँ पर छोटा नहीं आया था पहली बार में ना, कितना आ गया, 126 आ गया था, इसलिए छोटा नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने ले गया, 8 बार ले गया, तो पता चला कि कट गया, तो यही हम लोग का क्या बन गया था, मसा बन गया था। तो यहाँ पर देखिए इससे छोटा आ गया, तो अब देखिए ये अब हम लोग का भाज्य बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें दीजिए कितना बार गया, 6 बार चला जा रहा है आराम से, तो कितना 11 हो गया। अभी इसको हम लोग उठाएंगे, इससे छोटा हो गया ना, तो अब इसको उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे थे कितना 10 बार में कट जा रहा था, तो यहाँ पर इसका मसा कितना बना, जैसे 11 फिलहाल बना। अब 11 को उठाकर इसमें जो बचा हुआ है ना, उसमें भाग देंगे, इस वाले में भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर कितना हो गया, 1441 में 11 से भाग देंगे, तो 11 एकम 11। ठीक है, इससे तो छोटा ही लाना है, तो अभी देख रहे हैं कितना 34 आ गया। ठीक है, अब 34 आ गया, तो फिर कितना 11 यहाँ 33, फिर 11 बचा और कट गया। तो यही देखिए यही भाजक है ना, जो इसको विभाजित कर दिया था और इसको विभाजित कर दिया था, तो हम लोग का मसा कितना हो जाएगा, 11 ही बन जाएगा। अतः तीनों संख्याओं का मसा कितना है, 11 है। अतः संख्याओं 671 तथा कितना 781 का मसा 11। चलिए
यहाँ पर हो गया, ध्यान दे, 2 से अधिक संख्याएं होने पर किन्हीं 2 संख्याओं का मसा के साथ तीसरी संख्या का मसा ज्ञात करते हैं। सही क्रिया अगली संख्याओं के साथ भी करते हैं। अंतिम मसा ही अभिष्ट मसा होता है। जैसे कितनाओं भी संख्या रहे, जैसे यहाँ पर मसा निकल गया था ना, तो यहाँ पर देते एक आधा और संख्या रहता तो उसमें भी हम लोग दे देते। ठीक है, उम्मीद है इस तरह। चलिए प्रश्न आएगा तो हम लोग और अच्छे से इसको समझ लेंगे। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर 3 संख्याएं हम लोग को दी गई हैं, इसमें से कोई भी 2 संख्या उठाइए। तो देखिए यहाँ पर देख रहा है कि मतलब इन दोनों संख्याओं को उठा रहा है, तो चलिए इससे इसमें भाग दिया गया तो एक बार चला गया, एक बार चला गया तो देख रहे हैं इससे छोटा आ गया ना, इससे छोटा आ गया तो अभी इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इससे एक बार जा रहा है तो फिर कितना 108 बचा, फिर इसको उठाइए यहाँ पर रखिए। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो कितना एक बार जा रहा है और फिर 8 बार जा रहा है, तो 18 है ना, 108 से ही पूरा, जैसे फिर जैसे देखिए पहले एक बार ले गया तो इससे घटाया और फिर जो भी बचा था उसको उतार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 864 बचा, तो फिर देखिए 108 में ना 8 बार ले गया, तो 8 बार ले गया तो कितना सब घट के 0 आ गया। तो अब देखिए अब इसी से हम लोग इस वाली संख्या में देंगे, इस वाली संख्या में देंगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या लिख दिया, 108 से दिया कितना, पहले 6 बार गया तो कितना 600 कितना आ गया 48 आ गया, फिर जो बचा वो भी उतार दिया। ठीक है, और फिर कितना 8 बार ले गए, और 8 बार ले गया तो कितना बचा 36 बचा ना। अब 36 का किस में देंगे, इसमें देंगे 108 में, तो 108 में दिया तो कितना बना, और 3 ही बार में क्या हो गया, सब विभाजित हो गया, 0 आ गया। तो इन 3 ही संख्याओं का ना जो सबसे लास्ट में विभाजित कर रहा है ना, 36 सबसे लास्ट में सब ऐसा भाजक है ना, इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो अंत में यही मिला ना, तो यही हम लोग का मसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए कितना 2052, 3900 कितना 96 तथा 7380 तीनों का संख्याओं का मसा कितना 36 हो गया। ठीक है, और तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबका मसा कितना हो गया। आपस में विचार कीजिए और निष्कर्ष निकालिए। 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। जैसे 2 अभाज्य संख्या के मतलब बात किया ना, चलिए हम यहाँ पर करके बताते हैं। देखिए जैसे 2 अभाज्य संख्या कोई उठा लीजिए। 2 अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3, यही ना अभाज्य संख्या है ना। 2 3 हो गया, आप कितना हो गया 5 हो गया, 7 हो गया। इन किन्हीं को 2 को उठा कर लेंगे, इन सब का मसा एक ही आएगा। इन दोनों का जब भी मसा की बात करेंगे तो एक आएगा। इन दोनों में मसा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एक ही होता है मसा। हमने देखा जैसे 2 का हम लोग अपवर्तक लिखना रहेगा तो 2 का अपवर्तक क्या लिखेंगे, 1, 2 लिखेंगे। 3 का अपवर्तक लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1, 3 लिखेंगे। 5 का लिखना रहेगा तो कितना 1, 5 लिखेंगे। इसी तरह होगा ना। तो देख रहे हैं इन दोनों का जब बात करेंगे तो लिख देंगे मसा कितना, मसा 2 और 3 का बात करना रहेगा तो कितना मिलेगा हम लोग को, सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 क्रमागत सम संख्याओं का मसा। जैसे 2 क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, देखिए जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे देखिए 2 भी हो गया सम संख्या, और फिर कितना 2 के बाद सम संख्या 4 आ गया। अच्छा इसका हमको मसा लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए पहले 2 का लिखते हैं, 2 का क्या लिख देंगे, 1 और 2 हो गया अपवर्तक, और कितना 4 का अब लिखना रहेगा, तो 4 बराबर कितना यह हो गया, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। तो इन संख्याओं का मसा तो 2 आ रहा है। जैसे 2 4 का मसा आ गया कितना 2 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा हम और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं ना कि सम उत्तर हम लोग को लिखना है। ठीक है, सम आ रहा है फिलहाल में 2 आ रहा है। चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना, चलिए 18 लिख दें और थोड़ा 20 ले लेते हैं। ये देखिए दोनों सम संख्या है ना। चलिए इनका हम लोग मसा निकालते हैं। चलिए तो 18 का अपवर्तक क्या बन जाएगा, 18 का हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। ठीक है, और 3 6 का 18 तो 3 भी हो जाएगा, और कितना 5 से होगा नहीं, और 6 हो जाएगा, और 9 दूना 18, और कितना 18 स्वयं हो जाएगा अपवर्तक, और कितना चलिए अब 20 का लिखते हैं। अच्छा 20 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर बना है 1, और कितना बनेगा 2, और 20 हो गया, और ठीक है 4 5 20, 4 हो गया, 5 हो गया, और कितना 10 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बना। तो अब इन दोनों में देख रहे हैं मसा कौन सा बन रहा है, इन दोनों का सबसे बड़ा तो यही है, 2 ही बन रहा है मसा सबका संख्याओं का। देख रहे हैं ना, जैसे 2 सम संख्याएं रह रही हैं ना, तो उनका मसा तो 2 ही सिर्फ बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे इसका 2 अभाज्य संख्याओं का मसा की बात करें तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सब इस तरह अपवर्तक निकाल कर देख लेंगे कि आपका जो भी आ रहा है, या तो हो सकता है यहाँ पर सम उत्तर दे दे, क्योंकि ऐसे देख रहे हैं 2 आ रहा है ना, हो सकता है कभी 4 भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर आ नहीं रहा था है ना, सिर्फ यहीं आ रहा था, 2 ही आ रहा था, तो फिलहाल में हमने 2 ही लिख दिया। चलिए किन्हीं 2 सम संख्याओं का मसा यहाँ पर दिया, 2 क्रमागत सम संख्याएं थी। ठीक है, किन्हीं 2 सम संख्याओं का मसा सम होगा या विषम होगा। तो यहाँ पर हमने आपको देखकर बता ही दिया क्या आएगा, सम ही आएगा ना। 2 सम संख्या थी, यहाँ पर 2 सम संख्या लेंगे ना, किन्हीं 2 सम संख्याओं को लेंगे तो हमेशा 2 है ना, 2 का जो भी
गुणनफल रहता है ना, गुणज रहता है, मतलब 2 4 6 इस तरह हो गया, तो ये क्या होता है, सम ही आता है। तो यहाँ पर हमेशा सम ही आएगा, सम आएगा। ठीक है, आ जाता है एक सम और एक विषम संख्या का म सम, सम होगा या विषम होगा। देखिए एक सम और विषम संख्या लीजिए। सम मतलब जो क्या हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, और विषम मतलब 2 से विभाजित नहीं हो। तो चलिए हम ले लेते हैं 4 और 5, 4 5 ले लिया ना, तो 4 देखिए सम हो गया या विषम हो गया। तो 4 5 का मशक क्या बात करेंगे, तो 4 का अपवर्तक लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है, अब जब 5 की बात करेंगे तो 5 में आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, है ना, और 5 लिख देंगे। अब इसका मशक 4 5 का मशक आप देख रहे हैं ना कितना मिल रहा है, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन कॉमन है, 1 मिल रहा है, तो ये मशक 1 हो जाएगा। तो ये सम होता है कि विषम, ये होता है विषम, ये होता है हम लोग का विषम। तो यहाँ पर यह बना कौन सा, सम और एक विषम संख्या का मशक सम होगा, ये तो विषम होगा। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। और 8 और कितना, 8 और 12 के कितना समापवर्तक बताइए। चलिए हम इसको बता देते हैं समापवर्तक। चलिए 8 का लिखना है और कितना 12 का ना। तो देखिए 8 के अपवर्तक कौन कौन बना, 1 बना, 2 बना, ठीक है, और 1 2 और कितना 4 और 8। ठीक है, तो 1 2 4 8 और कितना, चलिए इतना ही होगा। और 12 का कितना, 12 के समापवर्तक ना। ठीक है, तो 12 का कितना बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 चौको 12, 3 बनेगा, 4 बनेगा, और कितना और 6 दूना 12, 6 होगा, और कितना 12 होगा। ठीक है, इस तरह सब अपवर्तक लिख दिया, सभी अपवर्तकों को हमने लिख दिया। तो देखिए इन सब में कॉमन क्या कौन बना, 8 और 12 में कौन कौन अपवर्तक बना है। ठीक है, फिलहाल में इसमें मसा नहीं बता देंगे, मसा नहीं बता देंगे कि इसका 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 4 ऐसे नहीं बता देंगे, अभी मसा कहता तो हम लोग लिखाते, लेकिन हम लोग को सम अपवर्तक लिखना है, मतलब दोनों में समान कौन कौन मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पर 1 भी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और सम अपवर्तक यहाँ 8 12 का यही मिला है ना। अगर यहाँ पर 8 12 का मसा की बात करता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 8 12 का मा, यहाँ पर देख रहे हैं 4 सबसे बड़ा है ना, 1 2 और 4 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता सीधा 4 हो जाता। ठीक है, इस तरह मसा हो जाता। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखिए, 12 और 16 का मसा बताना है हम लोग को, मसा बता देते हैं। चलिए लिख देते हैं, चलिए 12 है, 12 के सभी अपवर्तक लिखिए, और यहाँ पर 16 को भी लिखिए। चलिए 12 का कितना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 होता है, 3 चौको 12, ठीक है, फिर 5 नहीं होगा, 6 दूना 12 होता है, फिर 12 स्वयं हो जाएगा। अब चलिए 16 का लिखना है तो कितना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 4 से 4 चौको 16 होता है, ठीक है, 4 और 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं, 7 8 से, 8 दूना 16 होता है, ठीक है, तो 8 दूना 16 हो गया, तो बस हो गया। अब यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मसा लिखते हैं तो सबसे बड़ा अपवर्तक कौन कॉमन है, देखिए एक से बड़ा भी है, हाँ 2 है, अच्छा 2 से भी बड़ा कुछ है, यहाँ पे 2 से बड़ा है कितना 4 है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, लिख देते हैं। मसा कितना, मसा 12 16 का कितना बना 4 है। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। और अगला दिया हुआ है कि यदि 2 संख्याओं का मसा 6 है तो बताइए 6 से पहली संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। जैसे देखिए अब मसा क्या होता है, सबसे बड़ा वही अपवर्तक होता है जो, और अपवर्तक जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या है, इसका हमने सभी अपवर्तक लिखा, ठीक है, सभी अपवर्तक लिख दिया। जैसे मान लेते हैं 8 है ना, 8 का मतलब हमने अपवर्तक लिखा, चलिए 2 लिख दिया, और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 भी होगा, 1 2 4 और कितना 8 स्वयं होगा। चलिए तो ये सब हमने अपवर्तक लिखा, तो देखिए और मसा इन्हीं अपवर्तकों में से कोई होता है ना। जैसे मान लेते हैं और कोई संख्या था, उसका भी अपने अपवर्तक लिखा, तो इन्हीं संख्याओं में से कोई होता है। तो जब इन संख्याओं में अपवर्तक क्या होता है, जो इस संख्या को ना, जो सब ये सब इन सब से भाग देंगे ना, पूरा पूरा विभाजित कर देगा, वही होता है अपवर्तक। ठीक है, तो अब देखिए यह बोला कि किसी कोई भी संख्या का मान लेते हैं कि 6 है ना, मसा 6 है, तो मसा 6 है तो इसमें भी 6 रहा होगा, तभी ना इसको पूरा विभाजित क्या होगा, तभी ना, मतलब कोई सी 6 वाली संख्या रही हुई यहाँ पे 6 के, जिसमें 6 भी आए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं में 6 था, तो अब देखिए पहली संख्या में 6 से भाग देंगे ना, तो देखिए यहाँ यहीं पर कहीं पर 6 रहा होगा, इससे इसमें भाग देंगे ना तो कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। यहाँ पर समझाने के लिए ये चीज़ है। लेकिन देखिए यहाँ पर जिन भी संख्याओं का मसा 6 रहता है तो उसमें तो 6 तो रहेगा ही, है ना। 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, आपको शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस अभ्यास 10C को हल कर लेते हैं। देखिए अभ्यास 10C को, इसको हम लोग हल कर लिया जाए, लिख देते हैं।
अभ्यास 10। ठीक है, अब हम लोग पहले वाले को हल करते हैं। हल पहला, ठीक है। अब दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मसक ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए हम मसक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग को कितना, पहले का पहला करना है। ठीक है, अब देखिए कितना है हम लोग का पहला, 144 है कामा 198। ठीक है, तो अब देखिए 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 144 को देख रहे हैं ना, ये 2 से भी जा रहा है, तो 2 से हो जाएगा 72। ठीक है, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से कितना, 3 दूना 6 होता है, 6 दूना 12। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है ना, तो 2 1 2, 8 दूना 16। फिर 2 से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से जा रहा है, 9 दूना 18। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 3 9, और फिर 3 3 9। ठीक है, एक आ गया ना। देखिए अब फिर हम इसका भी देते हैं, कितना, 198 का, 198 का देते हैं। तो देख रहे हैं 2 से जा रहा है, तो 9 दूना 18 होता है, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 9 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो ख़त्म हो गया। ठीक है, 2 9 18 और 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं जा रहा है, अब कितना जा रहा है, 3 से, तो 3 से 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे 3 3 3 मतलब 3 1 3, 3 1 3 हो गया ना। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 11 से जा रहा है, तो 11 से हो गया इतना। तो चलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 144 का अभाज्य गुणनखंड बना 1 2 3 4 बार 2 है ना, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 है ना। अब देखिए, और यहाँ पर हम लोग का क्या था, 198। 198 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये हम लोग को कितना मिला, देखिए 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 11, यही मिला ना। अब देखिए ये हम लोग का मसक याद करना है, तो मसक देख रहे हैं इसमें कौन सबसे बड़ा, सबसे छोटा गुणनखंड हम लोग जैसे इसमें उठाते थे ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पीछे सीखा कि जो भी इसमें गुणनखंड में है सबसे छोटा उठाइए। देखिए यहाँ पर 2 का है ना, 2 एक बार है, तो यहाँ पर एक बार ले लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं मसक कितना, मसक कितना 144। ठीक है, कामा 198 का क्या हो जाएगा, पहले गुणनखंड के रूप में लिखते हैं ना, गुणनफल के रूप में। देखिए तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 भी कामन है, तो अब देखिए अब 2 को छोड़ देंगे, सबसे छोटा 2 उठाएंगे और सब में देख लेंगे, बस ले लेंगे, इस दोनों में होना चाहिए, 2 हो गया। और देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार 3 यहाँ पर भी कामन है, 2 बार 3 यहाँ पर भी कामन है, तो इसको भी ले लीजिए, 2 बार 3 है ना। तो देखिए और 11 एक ही में, इस दूसरे में नहीं है, तो यही हम लोग का हो जाएगा मसक। चलिए तो इसका गुणा कर लीजिए, 3 3 9 9 दूना 18, यही हम लोग का मसक बन गया पहले का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले पे, सेकेंड वाले कॉल कर लेते हैं। सेकंड हमको दिया हुआ है कितना, 225 कामा 450। ठीक है, अब देखें, अब इसका हम लोग कर लेते हैं, तो देख रहे हैं ना कि 225 है, ये कितना, 2 से तो जा ही नहीं रहा है, और 3 से देखेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, 3 से जा रहा है, 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21, और फिर 1 बचा 15, 3 5 15। ठीक है, और फिर देख रहे हैं 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है अभी, 3 कितना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 होता है, और कितना, फिर 1 बचेगा, 3 5 15, फिर अब 5 से जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से 1, इतना हो गया ना। तो चलिए 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, यही बना। चलिए 450 का लिख देते हैं। ठीक है, इसका भी लिख लेंगे, कितना, ये देख रहे हैं 2 से ही जा रहा है, 2 से ले लें, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 बचा, 2 5 10। ठीक है, अब देख रहे हैं 225 बना ना, 225 का यहीं पर हम लोगों ने किया भी है, तो यहाँ पर कितना, 3 से वो हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 कितना, 5 से 5 5 25, 5 5 5 1 में 5। ठीक है, तो अभी यह कितना था, 450, 450 था ना, 450 का अभाज्य गुणनखंड कितना बना, 2 गुणते 3 गुणते 3। देखिए जब हमने इसका गुणनखंड किया तो ये आ गया, इसका गुणनखंड किया तो ये आ गया, तो इन देख रहे हैं कि इन गुणनखंडों में कौन कामन, देखिए 2 को देख रहे हैं तो इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 को नहीं लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे मसा कितना, 225 कामा 450 का देख रहे हैं, तो क्या क्या बना, देखिए 2 इसमें है ही नहीं, तो 2 को छोड़ देंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों में हम लोग को 3 दिखाई दे रहा है, 2 3 दिखाई दे, यहाँ पर 3 गुणते 3 गुणनखंड कामन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 5 सिर्फ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 2 5 कामन है, यहाँ पर भी 2 5 कामन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना 5 है ना, 2 5 इसमें भी कामन था, 2 5 इसमें भी। अब चलिए इसका गुणा करके आप लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर गुणा हम लोग कर देंगे तो 225 आ जाएगा, है ना।
चलिए 3 तिया 9 और 25, और 25 में देखिए 3 तिया 9 और 25 हो गया, यहाँ पे 5 5 25, तो 9 में 25 का गुणा कर दीजिए, 25 में 9 9 5 45 को 5, ठीक है, हाथ में लगा 4, 9 दूना 18 19 20 21 22, ठीक है, यही बनेगा हम लोग का 225, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले को लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिया थर्ड में 13, ठीक है, 13 39 और कितना 273, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम लोग को करना है। चलिए 13 का करेंगे तो ये तो 13 सिर्फ 13 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। और 13, अब देखिए 39 का हम लोग करते हैं ना, तो ये देखिए 3 से जा रहा है, 3 एकमा 3 और 3 तिया 9, और फिर कितना 13 से जाएगा, 13 से ना, 13 एकमा 13, तो देखिए 13 का हमने किया अभाज्य गुणनखंड, तो यह तो सिर्फ 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए 39 का हमने किया, तो यह हम लोग को कितना मिला, 3 गुणते कितना 13, यह मिला इस तरह से। अब देखिए अब हम लोग करेंगे किसका 273 का, तो देखिए, और देखिए यहाँ पे 13 13 है ना, तो इसमें देखिए 13 जरूर होगा। चलिए हम लोग करके पहले देखते हैं आ रहा है कि नहीं। कितना 2 7 3, तो देख रहे हैं ना कि यह 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो ले चलते हैं इसे। देखिए 3 नमा 27 और कितना 3 एकमा 3, और देखिए अब जाएगा 7 से, देखिए 7 एकमा 7, 7 का पढ़ा 1 बराबर 2 बचेगा, और 1 7 7 ते लिखे 21, और फिर कितना 13 से 13 एकमा 13, तो देख रहे हैं ना इसमें देखिए कितना बना हम लोग का 3 गुणते 7 गुणते 13, देख रहे हैं ना 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। इसका मसा कितना निकल गया, लिख देते हैं मसा, सब गुणनखंड में कितना आ रहा है, मस इसमें 13 आ रहा था, तो मसा कितना मसा 13 39 273 का हो जाएगा कितना सिर्फ 13, ये हम लोग का मसा इसका निकल गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है कितना 120 144 और 204, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कितना 120 और 144 और 204, ठीक है। अब देखिए इसका 120 का हम लोग करते हैं, 120 का 120 है, ठीक है, तो देखिए 2 से जा रहा है, तो 2 छक 12 जीरो हो जाएगा, 2 से 2 3 6 जीरो हो जाएगा, और फिर 2 से कितना 15 है ना, सबका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 5 15, फिर 5 से 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 120 का हम लोग को क्या बना, 120 का मिला 3 बार 2 मिला, 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है, 3 बार 2, और फिर कितना 1 बार 3 और 1 बार 5, ठीक है। अब 144 को देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो देख रहे हैं 2 से जा रहा है, 2 7 14 और 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 से 2 3 6 है ना, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से फिर 2 एकमा 2 2 8 16, ठीक है, 2 फिर से फिर 2 9 18, ठीक है, और फिर कितना 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 एकमा 3 हो गया, ठीक है। तो इसका कितना बना 144 का 144 का बना 2 गुणते 4 बार 2 है, ठीक है, 4 बार 2 और 2 बार 3 2 बार 3, ठीक है, यही बना। अब आ जाते हैं किसका 204 को देख लेते हैं, 204। अब देखिए 2 से जा रहा है ना, तो 2 एकमा 2 और 0 2 दूना 4, ठीक है, इतना हो गया, और फिर 2 से देते हैं, 2 5 10 और 1 हो गया ना। तो अब देखिए अब जा रहा है यह 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, ठीक है, 3 दूना 3 एकमा 3 ना, और 2 बचेगा यहाँ पे 1, तो 3 7 21, और फिर 17 से 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका लिख लेते हैं कितना 204 का, ठीक है, ये हो गया 2 गुणते 2 3 गुणते 17, तो देख रहे हैं इन सब में ना, चलिए हम लिख देते हैं मसा, किन किन संख्याओं का हम निकाल रहे हैं, 120 का निकाल रहे हैं, और 144 का, ठीक है, और 204 का, ठीक है, 204 का। तो देखिए इनमें सबसे सब में छोटा से उठाएंगे, देखिए सबसे छोटा यही 2 है, 2 है, तो सब में देखिए 2 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे गुणनखंड यही कॉमन है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणते 2, और देखिए और क्या कॉमन है, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो यहीं पर देखिए 1 3 यहाँ से कॉमन, 1 3 यहाँ से, और एक सब में से 1 3 कॉमन है, देखिए बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं कॉमन है। 17 है तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है, बाकी यहाँ पर 5 है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, सबसे छोटा उठाएंगे और देख लेंगे, ठीक है, इतना ही मिला, तो कितना हम लोग को मिला 2 दूना 4 चाहते हैं 12, यह मिला हम लोग का 12, इस तरह से हो गया। अब हम लोग 5वां कॉल कर लेते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं 5वां वाले को ना, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, है ना, किन किन संख्याओं का निकालना है, 101 और फिर कितना 909 और
1111 है, ठीक है। इसका हम इन तीनों को निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं कितना 101 को, तो चलिए 101 का नहीं निकालते हैं क्योंकि ये 101 ना अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा, हम लोग निकाल लेते हैं 909 का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जाएगा 3 से जा रहा है, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है, 0 और 3 तिया 9, ठीक है। अब जा रहा है फिर 3 से, 3 कमा 3 और 0 तो रहेगा ही, 3 कमा 3, देखिए ये इतना ही बना, फिर कितना 101 से दे लेंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, इसका हम लोग दे लेते हैं ना, 1111 है। चलिए तो कितना हो जाएगा, पहले तो यह जा रहा है 11 से जा रहा है, तो इसको हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना 11 में 1 कम 11, फिर देखिए दोनों 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, 11 का दे लिए, ये इसका इस्तेमाल करते तो 0 नहीं लगाते, लेकिन इन दोनों को ले रहे हैं तो 11 कम 11 दोनों का इस्तेमाल कर दिए। तो चलिए फिर कितना 101, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, तो ये हम लोग को मिला। तो 101 का तो यही रह जाएगा, ठीक है, 111 का तो यही हो जाएगा, 101 ही रह जाएगा, मतलब 101 का 101 ही रह जाएगा। और 909 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणते 101 बना, ठीक है। और कितना 1111 का बना 11 गुणते 101, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन तीनों में कौन सा यही कॉमन है, तो यही हम लोग का बन जाएगा मौसा कितना 101 कामा 909 और कितना 1111, इसका मौसा बना कितना 101, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं छठा पे। छठा हम लोग को दिया हुआ है 625, 31, 25, ठीक है। और दिया हुआ है 15,625, 15,625, ठीक है। अब देखिए पहले वाले को हम लोग देते हैं तो देखिए 625 में ना, देखिए 5 से ही देते हैं, है ना, क्योंकि सब में देख रहे हैं 5 से जा रहा है, तो 5 से देते हैं, 5 1 5, 5 दूना 10, है ना, 5 1 5 दूना 10, 5 5 25, फिर दे देते हैं 5 से, तो कितना 5 दूना 10, ठीक है, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से 5 5, ठीक है, यहाँ 5 1 5 इतना होगा। अब देखिए इतना 31 25 का देखते हैं, 31 25 है ना, ठीक है। ये अभी 5 से जा रहा है, तो 5 36 हो जाएगा, 5 36 और 1 2 12 बचा, है ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 5 25, ठीक है। बाकी 625 यहीं आ गया, ठीक है। फिर देते हैं 5 से, है ना, तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, फिर कितना 5 5 25, फिर कितना 5 5 25, 5 1 5, इतना बना, ठीक है। और हम लोग इसका देते हैं ना 15,625 है, ठीक है। तो अब देखिए 5 से देंगे तो यहाँ पे कितना 5 5 3 15, ठीक है, 5 1 5 और फिर कितना 5 1 5, यहाँ पे 10 12 बचा ना, तो 5 दूना 10, 5 5 25 इतना बना, ठीक है। 5 से दीजिए 5 6 30, 5 6 30, 1 2 12 बना। तो अब देखिए 5 दूना 10, अब 10 बना, 5 5 25, है ना, फिर 5 से 5 1 5, 5 दूना 10, फिर 5 5 25, फिर कितना 5 से 5 दूना 10, 5 5 25, है ना, देखिए। और फिर कितना बन जाएगा 5 5 25 और फिर 5 1 5, देखिए बाकी यहीं से था, यहाँ से देखिए यहीं पर था, यहाँ जाके 625 था, 625 यहाँ शुरू था, यहाँ पर देखिए कितना 31 यहाँ था, तो यहाँ से इतना शुरू था, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबको लिख लेते हैं, इसको कितना था 625 में कितना 5 आया, 5 4 5 आया ना, तो 1 4 5 इसमें है, और यहाँ पर कितना आएगा 31 25 में, यहाँ पे 5 5 आया, ठीक है। अब देखिए और इसमें कितना आया 15,625, 15,625 में आया 6 ठो 5 आया ना, 5 गुणते 5, ठीक है, इतना आ गया। तो देख रहे हैं सबसे कम को उठाइए, सबसे कम गुणनखंड को उठाइए, और सब में देखिए किस में देख रहे हैं 4 इसमें है, तो 4 यहाँ से यहाँ तक इसमें है, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें भी है, 4 यहाँ से यहाँ तक इसमें भी है, तो इन सब का मौसा यही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कितना मौसा कितने का 625 और कितना कामा 31 25 और 15,625, इन सब का बना हम लोग का 5 गुणते 5 और 1 5, है ना, 4 बार 5 सब में कॉमन था, तो 4 बार 5 का यही ना गुणा हम लोग लिखे हैं, कितना बना 625 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 25 में 25 देखिए 5 5 25, 5 5 25, 25 से 25 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यही 625 मिलेगा, 625 यही हम लोग का बन जाएगा मसा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2,
कि भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मस ज्ञात कीजिए। चलिए भाग विधि द्वारा कर रहे हैं, चलिए भाग विधि द्वारा भी हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए लिख देते हैं हल, दूसरे वाले का हम लोग पहला हल करेंगे ना, भाग विधि से करना है। संख्या कौन कौन सी है, 442 और कितना 1261, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में हमको भाग देना है, तो देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। चलिए तो हम लोग दे लेते हैं कितना 1261 और हमको देना है 442। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 दूना 8, 4 तिहाई कितना 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना। तो हमको लग रहा है 4 तिहाई 3 बार ले जाएंगे तो हम लोग को अधिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम करके देखते हैं कि 3 बार जा रहा है कि नहीं। तो देखिए 400 नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमको करके दिखाते। देखिए 3 बार, देखिए 4 तिहाई कर चेक करेंगे कितना बार जा रहा है अधिकतम और कितना बार न्यूनतम जा रहा है। तो इससे कम ही ले जाते हैं हम लोग, है ना, इससे कम ले जाते हैं, या फिर इसके बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए ना। 3 बार ले जाते, देखिए 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12 ना, 4 तिहाई 12 को 2 हाथ में लगा 1, तो फिर देखिए 4 तिहाई 12 1 13, देख रहे हैं ना। इससे हम लोग अधिक चले जा रहे हैं, तो कितना बार 2 ही बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना बनेगा, देखिए कितना बनेगा 2 दूना 4 बनेगा और कितना 4 दूना 8 बनेगा, ठीक है 8 बनेगा और कितना 4 दूना 8, ठीक है इतना ही बनेगा। इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाइए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 7 ना, 7 4 11 होता है। यहाँ कितना बचा 5 और 5 यहाँ पर 18 है, यहाँ से एक हासिल लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 चला जाएगा तो हम लोग का ऐसा है कि 6 बचेगा, है ना, कितना 15 है ना, और 8 घटाएंगे तो भी हम लोग का 7 ही बचेगा ना, ठीक है 7 बचा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 11, 11 में से 8 गया तो 8 3 11, ठीक है 8 3 11 हो गया, इतना हो गया। अब देख रहे हैं इससे यह छोटा आ गया, अब इससे छोटा आ गया तो यह हम लोग का क्या बन जाएगा, यह शेषफल जो है हम लोग का भाजक बन जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा कितना, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें देखिए एक बार आराम से चला जा रहा है, एक बार देते हैं 3 7 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से घटाइए 12 और 12 में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा 7 चला जाएगा, तो 7 5 12 होता है ना, तो 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 13, 13 में से कितना 7 चला गया तो ऐसा है कि 6 बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से एक हासिल ले लिए, यहाँ से एक कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का इससे छोटा आ गया ना, तो अब इसमें देंगे। अब इसको नोट करिए कितना 3 7 7, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कितना बार जा रहा है 6 3 18, 6 5 30, 5 6 6 के 36, हमको लग रहा है कि 6 5 30, चलिए 6 बार 65 में देकर देखते हैं, 65 में कितना 6 बार में 6 5 30, हाथ में लगा 3, 6 6 के 36, 37 38 39, ज़्यादा हो रहा है ना, तो 5 ही बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 को 5 हाथ में लगा 2, 6 5 30 2 32, इतना ही बार जाएगा 30 2 32 ना, 325 आ रहा है। तो कितना बार 5 बार, 5 6 30 को ना, 5 5 25 ना, 25 को 5 हाथ में लगा 2, 6 5 30 2 32, ठीक है। अब इसमें लिख कर घटाते हैं, तो चलिए 7 में से 2 5 चला गया तो कितना बचेगा 2 ही ना बचेगा, ठीक है 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 बचा, यहाँ पर कितना 5 बचेगा ना, 5 बचा और यहाँ पर 52, इससे छोटा हो गया ना, ठीक है। इसको लिखते हैं कितना 65 है, 65 को यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। और क्योंकि इससे छोटा हो गया था शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर 65 है तो चलिए एक बार जाएगा 52 ले जाते हैं, कितना घटा देंगे तो ऐसा है कि यह बचेगा 3 ना, यहाँ पर कितना यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 52 था, ठीक है। अब यहाँ पर 13 से ले जाते हैं, कितना 52 यहाँ पर आ जाएगा, तो 13 7 91 होता है, ठीक है। 13 छब्बीस 13 चौको 13 चौको 52 होता है, ठीक है 13 चौको 52 हो गया। तो देख रहे हैं ना, अब देखिए यह पूरा 13 चौको 52, यह 13 ना इस पूरी संख्या को सबको विभाजित कर दिया इन दोनों का ना, तो यही जो भाजक है अब हम लोग का मसा बन गया, ठीक है। तो लिख देते हैं मसा कितना, मसा कितना 442 कामा 1261 का बना मसा 13, ठीक है। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा सेकेंड वाला 935 1320, ठीक है। तो छोटे वाले से बड़े भाग देते हैं, भाग दे दीजिए कितना 13 20 है और कितना 935 है, ठीक है। तो देख रहे हैं एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जा सकता है ना, 2 बार में बहुत 9 दूना 18 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो एक ही बार ले जाइए, 5 लिखिए यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर कितना 9 है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 यहाँ से ले लेगा 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है कि ऐसा है कि 1 बचा है, यहाँ से ले लेगा 11,
11 में से जब आप 3 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा ना, 8 मिला। अब 8 मिलने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बचा है, 12, क्योंकि यहाँ पर 1 दे दिया है तो यहाँ पर 12 बचा है। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। अब इससे छोटा आ गया तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 935, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 तिया 9 अधिक हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे ना तो अधिक हो जाएगा, 2 ही बार ले जाते हैं। चलिए 2, 5 दूना 10 को 0, हाथ में लगा 1, और 8 दूना 16, 1 17 को 7, हाथ में लगा 1, ठीक है। और 3 दूना 6, 1 7, इतना आ जाएगा। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पर देखिए 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 13 में से 7 गया तो 6 बचा, तो यहाँ से 1 ले लिया इधर, तो यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि इससे जब छोटा आ जाएगा तभी लिखेंगे, ऐसा नहीं अब इसमें भाग जाता तो अभी हम लोग भाग देते हैं, जब तक इससे छोटा नहीं यह चीज़ हो जाए। तो इससे देख रहे हैं छोटा हो गया ना, अब इसमें अब इसको उठा कर यहाँ पर रख देंगे इतना। चलिए तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 36 18, यहाँ 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, 2 ही बार ले जाते हैं। देखिए 2 5 10 को 0, हाथ में लगा 1, और कितना 6 दूना 12, 1 13 को 3, हाथ में लगा 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना 2 1 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा मिला देते हैं, 5 दूना 10 को 0, हाथ में लगा 1, और 6 दूना 12, 1 13 को 3, 1 लगा, 2 1 2 1 3, ठीक है। देखिए घटाइए और घटाते हैं, यहाँ पे हम लोग ना घटाते हैं, घटाइए 5 हो गया, और यहाँ पे कितना 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पे ये तो कट ही गया, ठीक है। चलिए अब इससे छोटा हो गया, अब इसमें हम लोग दे लेते हैं कितना 165, ठीक है। अब इसमें हम लोग देते हैं, ऐसा है कि 5 3 15, 3 बार चला जा रहा है, ठीक है, 3 बार चला जा रहा है, 3 5 देखिए 3 5 3 15 को 5, हाथ में लगा 1, 5 3 15 1 16, 80 16, 16 पूरा पूरा विभाजित कर दिया, है ना। ये 15 15 ये भाजक, ये इस संख्या को ना, इन दोनों संख्याओं को पूरा तरह विभाजित कर दिया, तो ये हम लोग का मसा हो जाएगा। लिख देते हैं मसा कितना, मसा 935 कामा 13 20, इसका मसा हम लोग को मिला 5, यहाँ पर 55 मिला है, 55 हो जाएगा, 55 ये उत्तर हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे, लिख लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है, 16 24 और 522, ठीक है, 12 76। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को 3 संख्याएं मिली हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। देखिए किन्हीं 2 संख्याओं को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलिए हम इसको उठा लेते हैं ना, तो चलिए जो छोटे वाले थे बड़ी वाले में भाग देते हैं, तो 522 है, और इसमें भाग देते हैं 16 24, ठीक है, 16 24 है। चलिए इसमें हम लोग भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 3 बार में अधिक हो जाएगा, 2 ही बार ले जाते हैं, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4, और यहाँ पे कितना 5 दूना 10, देख रहे थे, एक बार और जोड़ देंगे ना तो 15, थोड़ा सा एक बार 3 बार करके देखते हैं हम लोग, 522 है, और 3 बार, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 15, जा रहा है, 3 बार जा रहा है आराम से, ठीक है, 3 बार ले चलते हैं, 3 दूना 6, चलिए एक बार इसको काट देते हैं, 3 दूना 6, और कितना 3 दूना 6, और 3 5 15, है ना। चलिए इसमें से हम लोग घटाते हैं, देखिए 4, देखिए यहाँ से 14 हो जाएगा, अब 14 में से 6 चला जाएगा तो हम लोग को 8 बचेगा, ठीक है, 14 में से अब 6 चला जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 11 बचा, यहाँ से 80 लेगा तो यहाँ पे 1 ही बचा हुआ था ना, यहाँ पर 1 दे दिया था, तो यहाँ पे 11 में से ऐसा 6 गया, तो 6 5 11 होता है, तो 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 15 बचा, 15 15 कट जाएगा, 58 बचा, 58 में इससे हम लोग भाग देते हैं, इससे ना 522, ठीक है। अब इसमें हम लोग देते हैं, इससे देखिए इससे छोटा हो गया था शेषफल, तो अब देखिए अब यहाँ से 5 3 15, अब इसमें हम लोग देंगे, ऐसा है कि 9 बार थोड़ा हम लोग देकर एक बार देखते हैं, 58 है ना, थोड़ा सा 9 बार देते हैं, 9 बार, 8 9 72 को 2, हाथ में लगा 7, तो 5 9 45, है ना, और 45, और ये कितना हो जाएगा 45 5, चलिए यहाँ पर जा रहा है 9 बार ना, इतना हो जा रहा है, 9 बार में आसानी से कट जा रहा है, तो 8 9 72 को 2, हाथ में लगा 7, ठीक है, 7 हाथ ही लगा हम लोग का, ठीक है, और कितना 5 9 45, और 45 में 7 जोड़ देंगे तो आप 52 आपको आ जाएगा, देख रहे हैं ना, पूरा पूरा कट गया। चलिए इसको मिटा देंगे, यहाँ पे पूरा कट गया, तो यहाँ पर देखिए 58, इन दोनों का मसा तो 58 बना। अब इसी को उठाएंगे, अब इसमें लास्ट वाले में भाग देंगे जो बचा हुआ है ना, इन दोनों का इस्तेमाल करके तो आपने 58 ला दिया मसा, ठीक है, लेकिन इसमें भी देख रहे हैं 58 कट रहा है कि नहीं, अगर अब इसको भी देंगे ना, चलिए 58 को उठाएंगे, अब इसमें देंगे 12, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर देख रहे हैं, पहले इतना इन्हीं तीनों में देखेंगे हम लोग ना, तो देखिए 5 दूना 10, 5 नहीं 15 अधिक हो जा रहा है, 2 ही बार ले जाते हैं, 5 2 बार ना, तो देखिए 8 दूना 16 को 6 हाथ में लगा 1, ठीक है, और 5 दूना 10 1 11, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा और 6 ऊपर से उतर जाएगा। अभी से छोटा नहीं हुआ तो अभी हम लोग भाग जा रहा है तो भाग देंगे, ठीक है। तो अब दे रहे हैं तो हम लोग को क्या मिला, देखिए यहाँ पर 5 दूना 10, अच्छा कट रहा है, देखिए यहीं तो आया था, यहीं फिर आ गया ना, तो यहाँ पे फिर 2 ही बार दे दीजिए, कितना आ जाएगा, यहीं आ जाएगा 116। देख रहे हैं पूरा पूरा विभाजित कर दिया है ना, तो 58 देखिए इसको भी, इन दोनों को भी विभाजित किया था पूरा पूरा और इसको भी कर दिया, तो यही हम लोग का मसा हो जाएगा, यही भाजक हो जाएगा मसा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं मसा कितना 16 16 24 7 में है ना, 522 और फिर कितना 17 1276 है, 1276। इन सब का मशक क्या बना, यही 58 बना जो तीनों को विभाजित कर दे रहा था, ठीक है। अब ये आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा हम लोग को जो भी दिया है लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है 22 41 और कितना 82, यहाँ पर 1 है या 7 है, ठीक है, 747 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2241, 8217, 747 इतना दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों में से कोई को उठा ले दिए, है ना, इन दोनों में से एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। तो चलिए इसमें इस छोटे वाले में इस बड़े वाले में भाग दे देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये अब हम लोग का भाजक बन जाएगा और ये हम लोग का बना भाज्य, कितना 82 17, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना बार जा रहा है, देख रहे हैं ना कि 2 दूना 4 दूना 8 8, मतलब अगर हम ना 4 बार ले जाएँ, 4 दूना 8 होता है ना, तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ है तो अधिक हो जाएगा, तो 3 ही बार ले जाते हैं, ठीक है। तो 3 कमा 3 हो जाएगा, और देखिए 4 3 12 को 2 हाथ में लगा 1, है ना। अब देखिए 3 दूना 6 1 7, फिर कितना 6 1 7 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, 4 3 7 होता है तो यहाँ पे 4 बचा, ठीक है, 4 बचा, और यहाँ पे 11। अब 11 में से कितना 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 9 बचा, तो अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना, 11 में से 7 चला जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इससे यह छोटा हो गया ना, तो अब इसमें हम लोग दे देंगे भाग, कितना 22 41 है, और देख रहे हैं कि 2 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है 2 बार ना। देखिए 14 दूना कितना 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे अधिक हो रहा है, तो एक ही बार हम लोग ले जाएंगे, कितना 14 और 94, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा, और जब 11 में से आप 4 घटाएंगे ना, 11 में से 4 घटाएंगे तो आपको बचेगा, ऐसा है कि 6 बचेगा, नहीं 7 बचेगा ना, 7 बचेगा, 11 में से आप 4 घटाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा 13, 13 में से जब आप 9 को घटा देंगे ना, 13 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है, 4 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए यह बना 21, 21 में आप घटा देंगे ना, यहाँ पर 21 बना, 21 में से जब आप 14 घटा देंगे तो ऐसा है कि बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। 21 में से आप 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको ले लेते हैं, अब इसको यहाँ पर दे लेंगे, कितना 14 94, ठीक है। अब दे लेते हैं 7 दूना 14, देखिए 2 बार जा रहा है ना, 2 बार, तो देखिए तो 7 दूना 14 को 4 हाथ में लगा 1, ठीक है, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 दूना 14, देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया। तो कौन विभाजित किया है, यही भाजक विभाजित किया है ना, तो इन दोनों संख्याओं का बात करता तो मसा यही हो जाता, इन दोनों संख्याओं का। अब इसको भी तो चेक करेंगे, लेकिन तो देख रहे हैं ये दोनों चीज़ सेम है, मतलब इस वाले हम 4 इसको उठाएं, इस वाले में भाग देंगे, है ना, जो भी आता है इसमें भाग देते हैं, तो देख रहे हैं कि एक ही बार में कट जा रहा है ना। जब भाग देंगे तो एक ही बार में कितना हो जाएगा, विभाजित हो जा रहा है ना, तो मसा यही हम लोग का बन जाएगा, इन तीनों का मसा यही बना, कितना मसा 22 41, ठीक है, और कामा रहेगा, और 82 17 कामा 4 7 7 4 7, इन तीनों का मसा कितना बना हम लोग का, यही बना 7 4 7 747। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। चलिए हम लिख देते हैं हल। अब तीसरे वाले को हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और कितना 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 रह जाता है ना। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है ना, तो महत्तम समापवर्तक ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है।
महत्तम समकरण मतलब वो कौन बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें इससे भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, तो शेषफल 1 बच रहा है। अच्छा देखिए, अब जब जो भी संख्या इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। अच्छा, जब शेषफल को हम लोग इसमें से घटा देंगे, मान लीजिए कि जो भी शेषफल आ रहा है इस संख्या में से घटा दिए और इस संख्या में से हम लोग घटा देंगे, है ना, इसमें से घटा देंगे, उन दोनों संख्याओं की बात कर रहा है। वो दोनों, इसको भी भाग दे रहा है तभी भी शेषफल 1 बच रहा है, इसको भाग दे रहा है तभी भी शेषफल 1 बच रहा है ना। मतलब इन दोनों संख्याओं का मसा कब होगा, लेकिन शेषफल को घटा देंगे तभी मसा लाएंगे, ठीक है। मतलब पहले शेषफल को घटा दीजिए। अच्छा, शेषफल जो बच रहा है 1, उसको घटाने पर वो संख्या पूरा विभाजित ना कर देंगे, तो ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार कर लेते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं कि हल तीसरे का ना, तो लिख देते हैं 125 और कितना, जो शेषफल बचेगा उतना घटा देते हैं, और 94 में से 1 घटाने पर, घटा देंगे तो आपको संख्या क्या क्या मिल जाएगी बताइए। 125 में से आप घटा देंगे तो 124 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, देखिए 124 मिल गया, और इसमें से घटा देंगे तो कितना, 93 मिल गया, है ना। अब देखिए, अब देखिए ये घटा दिया हम ना, जो शेषफल था उसी चीज़ को हमने घटा दिया, तो अब इस संख्या को, जो भी संख्या रहेगी इसको भी पूरा तरह विभाजित कर देगी, इसको भी पूरी तरह विभाजित कर देगी, क्योंकि हमने शेषफल को ही घटा दिया, है ना, जो शेषफल बच रहा था। चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं भाज्य गुणनखंड। 124 है ना, 2 से देते हैं, 2 से 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से देते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, तो ये हम लोग का बना कितना, 31 ही बनेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देते हैं 93 को ना, ठीक है। यह बना 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पर देखिए जब हमने 124 का किया तो यहाँ पर कितना बना, 2 गुणते 31 बना था, और जब आपने 93 का किया तो कितना, 3 गुणते 31। तो देखिए इन दोनों में वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो इन, देखिए अब यहाँ पर कुछ हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, 2 मिलता तो 2 को भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या नहीं ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि गुणनखंड जब पे आप किया है 124 का, तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं 2 नहीं मिल रहा था ना 3 ही मिल रहा है, सिर्फ 31 ही मिल रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, लिख देते हैं मसा कितना, 31, 124 का 93 का मसा कितना हो जाएगा, 31। तो देखिए यह 31 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको विभाजित करेगी, मतलब इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, इसको भी और इसको भी, तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। और इसके लिए आप चेक कर भी देख सकते हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा हम एक बार, पहली बार तो थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं कि सही हम लोगों ने किया है कि नहीं किया। देखिए संख्या तो यह 1 थी, है ना, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो इससे भाग देंगे ना इसमें, तो शेषफल 1 बचेगा। चलिए तो हम लोग भाग दे रहे हैं कितना, 125 है ना, और कितना है, 94 है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि आप लोगों ने सही किया कि नहीं किया। देखिए तो यहाँ पर 3 चौको 12 होता है ना, तो देखिए यहाँ पे 31 से हम भाग दीजिए, 31 से भाग दीजिए, 3 चौको 12 होता है, तो भाग देंगे तो 4 बार, ठीक है, 125 लिखते हैं और 31 से भाग देते हैं तो 4 बार ले जाते हैं, ठीक है। तो 4 एकमा 4 हो गया, ठीक है, और 4 × 12, देख रहे हैं ना, 1 बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें, और दोनों पर लगना चाहिए, इसमें तो लगा, ठीक है, शेषफल 1 बच रहा है तो इसमें भी बचना चाहिए। 94 में भी आप 31 से भाग दीजिए, 31 से भाग देंगे तो देखिए 3 बार जाएगा, 3 एकमा 3, ठीक है, 3 3 9, भाग दे रहे हैं तो देखिए दोनों में शेषफल 1 बच रहा है ना, तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है, लिख दे दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या 31 है जो कितना, 125 और 94 में भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त, 1 लिख देंगे इसको, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको इस प्रकार कर लेंगे। आ जाते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। दिया हुआ है ना कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना, देखिए 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचता है। तो देखिए शेषफल जो बच रहा है उसको हम लोग पहले ही घटा लेंगे, ठीक है। हल मतलब अगर इस शेषफल इसमें से 1 घटा दीजिए, इसमें से 3 घटा दिया जाए, इसमें से 5 घटा देंगे तो उसको पूरा तरह वो विभाजित कर देगी। हल 4 वाले के लिखते हैं कितना, संख्याएं कौन सा, 49, 59
और कितना 109 में से क्रम से हम लोग क्या घटाएंगे 1,3 और 5 घटाने पर जो शेषफल बच रहा है उसी को हम लोग घटा देंगे ना, तो पूरी तरह विभाजित कर देगी, है ना। जाहिर सी बात है, इसमें से जो शेषफल बच रहा था इसमें से 1 घटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 48 बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 58 बन जाएगा, और यह कितना बन जाएगा, मतलब इसमें से नहीं 58 नहीं, इसमें से 1 घटाना था, इसमें से 3 घटाना है, तो 3 घटाएंगे तो इसमें हो जाएगा 56, ठीक है। अब यहाँ पे घटाना है हम लोग को 5 इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा ये 104, ठीक है, 104 बना। तो 48 को अब गुणनखंड करते हैं, 48 2 से जा रहा है, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 से 2 एकमा 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 3 6, 3 एकमा 3। अब 56 को करते हैं, 56 को करेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकमा 2, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 7 14, ठीक है, 2 से 2 7, ठीक है, इतना ही बना, ठीक है। अब इसका देते हैं 104 ना, 2 से देते हैं 2 5 10, फिर कितना 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छक 12, है ना, फिर 2 से 2 एकमा 2, 2 3 6, और लास्ट में 13 बना, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं 48 का लिख लिए, कितना 48 का दिए तो कितना है 2 गुणते 4 बार 2 आया, 1 बार 3, और 56 का जब हमने दिया तो कितना मिला 2 गुणते 2 गुणते 7, 3 बार 2 था और 1 बार 7 था, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना 104 का 2 गुणते 2 गुणते 13, ठीक है। अब देखिए इन सब में देख रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम उठाएंगे 3 2, इसमें भी कॉमन, इसमें भी 3 संख्याओं का मसा कितना बना 8 बना, तो लिख देते हैं मसा किसका 48 56 104 का मसा बना कितना 2 गुणते 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा, ठीक है। तो 8 से अब इसमें भाग देंगे ना आप, तो 8 छंग 48 होता है, कितना बचेगा आपको 1 बचेगा। अच्छा इसमें जब भाग देंगे ना तो आपको कितना बचेगा शेषफल 3 बचेगा, मतलब 8 का पहाड़ा पड़ेंगे तो देखिए कितना आना चाहिए 8 7 56 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बचेगा। अब इसमें भी 8 से भाग देंगे ना तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जिसे कितना 49 59 तथा 109 में भाग देने पर शेष कितना बचेगा, शेषफल ना, शेषफल क्रमशः कितना बचेगा 1 3 और 5 प्राप्त होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हल किससे, लास्ट वाले को हल कर लेते हैं, हल क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको दिया है निम्नांकित भिन्नों में अंश और हर में उनके मसा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। मसा से भाग देना है, चलिए मसा अब देखिए हम लोग निकालते हैं कितना, लिख देते हैं पहले वाले को हम लोग हल कर लेते हैं, और कितना 144, है ना, तो ठीक है। तो अब देखिए 256 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, 250 से 56 का, तो देखिए 2 से जाएगा 2 कमा 2 दूना 4 8 दूना 16, फिर 2 से 2 छक 12 2 चौको 8, ठीक है, यहाँ पर ये बना, और ठीक है 2 से 2 3 6 2 दूना 4 32 बना, 2 से 2 कितना 2 1 अम्मा 2 16 दूना 32 होता है, ठीक है, और फिर कितना 2 8 16, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार बना। अब चलिए 144 का हम देते हैं 144, ठीक है। अब इसमें हम लोग देंगे 2 से ना, तो यहाँ पे 7 2 2 7 दूना 14 और 2 दूना 4 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे 2 कितना 2 2 3 6, ठीक है, फिर कितना 6 दूना 12, फिर कितना 2 1 2, ये इतना तक ही बना। चलिए यहाँ पर थोड़ा एक बार और इसको मिला लें 7 2 2, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 6 दूना 12 और 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब यह किससे जा रहा है,
अब देखिए इसमें तो सिर्फ 2 है, अब इसके अलावा इसमें यह अभाज्य संख्या बन रहा है ना। अब देखिए यह किसी से नहीं विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो सिर्फ 2 है ना, अगर मसा की बात करें ना तो मसा तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के तक जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 2 4। अब इन देखिए इन दो संख्या लिख देते हैं, संख्या का मसा कितना हो जाए, संख्या कितना 256 और कितना कामा 144 का मसा ना, यहाँ पर हम मसा लिख देते हैं, मसा बना इसका कितना 2 दूना 4 ही बना, ठीक है 4 बनाना, क्योंकि देखिए इस यही 2 सिर्फ कॉमन है ना, बाकी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, है ना। अब 361 है तो 2 से तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इनका मसा बना, तो चलिए 4 से इसको विभाजित कर देंगे ना, तो क्या बचेगा, अंश में बचेगा 4 से। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 कम कर देंगे ना, तो यहाँ पर बचेगा ऐसा है कि आपको 64 बचेगा ना। 4 से ये भी विभाजित हो रहा है, 4 से ये भी, तो देखिए 4 से हम आपको विभाजित करके दिखाते हैं। देखिए 256 है ना, और कितना 144 है, तो आपको मैंने बताया कि ये 4 से विभाजित हो रहा है, तो चलिए 4 से विभाजित करिए ऊपर वाले को 4 छक 24 हो जाएगा, 4 छक 24 है ना, और 1 बचेगा, तो 4 चौको 16, 64 ऊपर हो जाएगा, और नीचे वाला भी 4 से विभाजित होगा, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचा, और 4 छक 24 हो जाएगा, और 4 एकमा 4 हो जाएगा। ये इतना हम लोग का उत्तर बना, यही बना हम लोग का उत्तर, ठीक है, यही हो जाएगा उत्तर। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। लेते हैं सेकंड, हमको दिया हुआ है कितना 286 और बटा 468, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए 286 को करते हैं, 2 से जा रहा है, 2 कमा 2, 2 कितना 2 चौको 8, 2 3 6। अब देख रहे हैं ना 13 से जा रहा है, 13 से ले चल रहे हैं, 13 कमा 13, और फिर कितना यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे 13, 13 कमा 13, ठीक है। फिर यहाँ 13 से 1 बना, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले को हम लोग देखते हैं कितना 468 है, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं कितना 1 से, अरे 1 से नहीं, 1 से इसको 2 से है ना, 2 दूना 4, 2 3 6, और 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 2 कमा 2, 2 दूना 2 कमा 2 ना, 2 7 14, 3 से जा रहा है, ठीक है। देखिए 3 लिखे, 3 यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर बचेगा 9, 2 बचेगा, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से ये निकामा 3 3 3 के 9, फिर 13 से, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे, ठीक है। 2 8 लिख देते हैं, मसा कितना 2 8 286 कामा 468 का बना। यहाँ पर मसा देखिए इन दोनों में क्या क्या मिला है, 1 2 भी मिल रहा है, और चलिए 1 13 मिल रहा है, और 1 2, ठीक है। इतना ही कामन इसमें, देखिए 1 13 और 1 2, इतना ही कामन है ना, इसके अलावा नहीं कामन है। यहाँ पे देखिए 1 13 है और 1 2 यहीं पर कामन है, तो लिख दीजिए 2 गुणते 13, 13 दूना 26, 26 कामन है। तो चलिए इसमें जब हम देंगे, लिख देते हैं संख्या क्या हो जाएगी 286 है ना, यहाँ पर कितना 248 से, ठीक है 268 है और 468 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग भाग देंगे, अब कितना से देंगे 26 से, तो 26 एकम्मा 26, और देखिए 26 एकम्मा 26, 26 देखिए 26 से इसमें भाग देंगे ना, तो एक बार तो जाएगा आराम से, ठीक है। 26 एकम्मा 26, 26 दूना, और 26 एकम्मा 26, 11 बार में ये कटेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हम भाग देकर आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना 286 है, और 26 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, है ना। 26 में यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 6, फिर देख रहे हैं कि फिर एक बार जाएगा, 26 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बचा 11 है, और नीचे वाले को हम लोग भाग देते हैं, किसने था यह वाला है 400, तो देखिए इसको हम लोग देते हैं 26 से भाग ना, 26 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, यह अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक ही बार देंगे हम लोग, यहाँ पे 26 दे दीजिए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि जाएगा 2 2 5 10 है ना, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे 26 कमा 26, यहाँ 6 कट गया 0 2 8 बचा ना, ठीक है। अब 208, तो यह हम लोग का जा रहा है 8, अब यह जाएगा 8 बार में ना, तो 8 छंग 48 को 8 हाथ में लगा, 8 छंग 48 को 8 हाथ में लगा 4 ना, तो 8 दूना 16 17 18 19 20, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया 18 बार में, तो यहाँ पर नीचे बटा 18, ठीक है। तो ये 11 है, ठीक है, 11 बटा 18 इसका आया उत्तर, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है कि
मतलब जो भी दिया हुआ लिख लेते हैं ना। अब हम लोग तीसरे वाले कॉल करते हैं, तीसरा 5वां का तीसरा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमको लिखना है 6,633 है और कितना 15,075 है, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त कर लेंगे। पहले हम लोग मसा निकालेंगे ना इन दोनों का। तो देखिए 6 6 3 3, ये देख रहे हैं ना, पहले 3 से जा रहा है तो 3 से दे लेते हैं। 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 कमा 3, 3 कमा 3। फिर अभी देख रहे हैं कि जा रहा है कि नहीं, 3 से जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, है ना। 21 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 7 21, 11 बचेगा। 3 3 3 3 की 9 9 हो गया, फिर 10 11, फिर 21 हो जाएगा। 3 7 21, ठीक है। अब देख रहे हैं 7 दूना 14, 15 16 17। अब 3 से नहीं जा रहा है, अब ऐसा है कि जाएगा 11 से, 11 से ले जाते हैं तो 11 से जाएंगे तो 11 छक्का 66, फिर 7 बचेगा यहाँ पे, है ना। 11 छक्का 66, फिर 7 बचेगा, फिर 7 11 7 77। और ये देखिए ये अभाज्य संख्या ही होता है ना, यह अभाज्य संख्या होता है 67। तो इसका चलिए इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड, 6,633 का बना 3 गुणते 3 गुणते 11 है ना, 11 गुणते 67, यही बना। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, 1575 पे। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए 3 से जाता है अगर ना, भाग किसी संख्या में जाता है तो इन सबको जोड़ते हैं ना, तभी भाग जाना चाहिए। छोड़ो चलिए हम देखते हैं ना, तो बड़ा देखिए 5 कितना 5 5 10 हो जाएगा, 11 11 में जोड़ देंगे 7 तो कितना 18 हो जाएगा ना, जाएगा इसमें 3 से जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, 0 लग जाएगा। 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, फिर 1, 3 5 15, फिर देखिए 5 10 2 12 हो रहा है ना, फिर 3 से जाएगा। 3 कमा 3, फिर देखिए 3 कमा 3 और फिर 2 बचा 20, 3 6 18, 2 बचा फिर 22 हो गया। 3 7 21, फिर 3 5 15, फिर अब देख रहे हैं अब जा रहा है 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, फिर 3 से जा रहा है। 3 5 15, 1 बचा और 3 6 18 ना, 3 5 15, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक बार और देखें, 6 7 दूना 14, 7 दूना 14, ये नहीं जा रहा है अब। 7 दूना 14, 14 5 19 होता है, नहीं जाएगा अब जाएगा सीधा किससे 5 से जाएगा। 5 से हम लोग ले चलते हैं ना, तो 5 3 15, इसको हटा देते हैं। 5 3 15, 1 बचा और 7, फिर 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, फिर 2 5 5 25, ये बना 335, ठीक है। अब देखिए फिर 5 से 5 6 30, 5 6 30 हुआ और 5 7 35 बना, ठीक है। तो अब ये 67 से ही जाएगा, है ना। अब चलिए इसका जब हमने किया 15,075 का, तो हमको मिला 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 67, ठीक है। अब इतना मिला हमको। तो देखिए इन दोनों का मसा क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, और यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर यह दोनों मिला और यह ना 2 3 मिला और एक साथ, तो लिख देते हैं मसा क्या मिला इन सब का, क्या 15,075, ठीक है। का हमको मिला 3 गुणते 3 गुणते 67, ठीक है। अब बराबर, अब देखिए 3 3 9 हो जाएगा और 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 7 63 होता है, 63 को 3 हाथ में लगा 6, ठीक है। और 9 ना 6 9 54 हो जाएगा। अब जब 54 में आप 6 जोड़ेंगे ना, 54 रहेगा उसमें आप 6 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब यही हम लोग का मसा इतना बना ना। अब इस मसा से देखिए तो इस संख्या में भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए हर में। तो चलिए जो हम लोग की संख्या है वही लिख लेते हैं, कितना है 66 33 15,075 है, ठीक है। अब देखिए इस संख्या से इसमें भाग देकर यहाँ पर आपको दिखाते हैं, है ना, कि क्या हम लोग को मिलेगा। देखिए 6 6 3 3 यहाँ पर है और इसमें हमको भाग देना है इसी से ना, 6 0 3 से देना है, ठीक है। तो इसमें दे लेते हैं। तो देख रहे हैं पहले एक बार जा रहा है तो 6 0 3 हो गया, ठीक है। 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा या तो कट ही गया, यहाँ पे 3, तो देख रहे हैं ना, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पर कितना 6 0 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 603 हो जाएगा इस एक ही बार में, तो ये कट गया। तो ये ऊपर वाले का हम लोग को 11 मिला, कटा रहे हैं तो, है ना। अब नीचे वाले को भी सेम से कटाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग नीचे कर देते हैं इसको, देखिए कितना है, इसी से हमको भाग देना है 603 से ही, और किस में देना है 15,075 में, ठीक है। तो अब देखिए अब 6 दूना 12 6 लिए 18, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 6 दूना 12 2 बार ही ले जाते हैं, तो 6 कितना 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6
और कितना, जीरो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। जीरो में करेंगे तो 6 दूना 12, यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पे घटाइए, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 15 में से 12 चला जाएगा, हाँ, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 5। अब देखिए 36 6 5 30, 6 5 30 होता है ना, तो 5 3 15, 15 को पूरा लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जीरो है। 15 ना, 15 लिख लेंगे, पूरा 15 है, ठीक है। तो और 5 3 6 5 30 ना, 30 को पूरा लिख लीजिए, देख रहे हैं ना, पूरा विभाजित हो गया। तो कितना बना, जब इससे हम कटा रहे हैं तो 25 मिला है ना, तो हमने 603 से कटाया तो ये हम लोग को 25 मिला, ठीक है। तो अब यही हम लोग का उत्तर बन गया 11/25। चलिए ठीक है, ये पूरा हल हो गया। देखिए अब अगली बार हल कर दिया जाएगा अभ्यास 4D, अगली बार हल कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।